नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप देख रहे हैं सोने और चांदी के बाजार से जुड़ा खास बुलेटिन बुलियन मीटर। बढ़ती मांग और कमजोर अमेरिकी डॉलर की वजह से सफेद धातु यानी चांदी ने एमसीएक्स पर 12 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। विदेशी बाजार में चांदी का भाव $36 के ऊपर है और एमसीएक्स पर बात करें तो चांदी 1,05,000 के पार पहुंच चुकी है, रिकॉर्ड हाई पर है। इसके अलावा सोने में भी मजबूती दिख रही है। सोने की बात करें तो घरेलू बाजार में सोना 98,150 के करीब ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कॉमेक्स पर बात करें तो $3388 इस वक्त चल रहा है, यानी करीब करीब $3400 के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सोने और चांदी में ट्रेडर्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? इंट्राडे में खरीदारी करनी चाहिए या बिकवाली? इसके अलावा निवेश के लिए अब सोना बेहतर है या चांदी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट भाविक पटेल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। गुड मॉर्निंग प्रीति, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सर, सोने और चांदी पर बात करना शुरू करें उससे पहले जो हमने आरबीआई की ओर से अपडेट देखा है, 50 बेसिस पॉइंट की कटौती हुई है। सर, इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इक्विटी मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट सीआरआर रेशियो भी 100 बेसिस पॉइंट्स कट किया है, तो इसकी वजह से एटलीस्ट मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, प्लस बैंक के पास ज़्यादा पैसा रहेगा मार्केट में या कंपनीज को लेंड करने के लिए, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेड है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो थोड़ी ग्रो होगी। जो एटलीस्ट लिक्विडिटी जो मार्केट में फिर रही थी वो भी थोड़ी ज़्यादा होगी। तो ओवरऑल ये एज ए इंडियन इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव फैक्टर है। इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फैक्टर है जिस तरह से सीआरआर में कटौती की गई और बेसिस पॉइंट में कटौती 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है रेपो रेट में। चांदी की कीमतों को लेकर बात कर लेते हैं। सर, चांदी रिकॉर्ड हाई पर है, जो 12 साल का उच्चतम स्तर था वहां तक पहुंच गई है। घरेलू बाजार में इस वक्त चांदी 1,05,000 को पार कर चुकी है। सर, चांदी में तेज़ी की वजह क्या है और ये तेज़ी आपको और कितनी टिकाऊ लग रही है? आगे कहाँ तक देख रहे हैं इसे? देखिए, लास्ट टाइम भी जब मैं आपके शो में आया था तब मैंने बताया था कि अगर शॉर्ट टर्म में गोल्ड और सिल्वर है तो सिल्वर में उसकी ज़्यादा पोटेंशियल लग रहा है, फेवरेबल लग रहा है और उसके पोटेंशियल ज़्यादा है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो क्लियरली दिखा रहा था कि सिल्वर जो है काफ़ी अंडर वैल्यूड है गोल्ड के कंपेरेटिवली। और यही हो रहा है कि जहाँ पे 5 सेशन में हमने 102 जो गोल्ड सिल्वर रेशियोज है वहाँ से 95 आते हुए देखा। दैट मीन्स के सिल्वर जो है वो ज़्यादा आउट परफॉर्म करी है। क्लियर कोई रीज़न ऐसा है नहीं। कल हमने स्ट्रॉन्ग रैली देखी थी बट क्लियर कोई रीज़न नहीं थी। बट इससे पहले के पे हमने ये प्ले आउट होते हुए देखा था कि जहाँ पे यूएस और चाइना का जो ट्रेड टैरिफ था उसके ऊपर थोड़ी ब्रेक लगी थी, थोड़ी डील हुई थी। तब हमने देखा था कि सिल्वर जो है और बेस मेटल्स है वो तेज़ी देखी थी और गोल्ड जो है वो सेल ऑफ दिखा था। और कल भी ऐसा ही हुआ था कि जहाँ पे चांदी ने काफ़ी आउट परफॉर्म किया था, गोल्ड को भी इतना हिला नहीं था, बेस मेटल्स भी हिला था। और सुबह ये भी आज न्यूज़ आई है कि ट्रंप ने और जिनपिंग ने बातचीत की है और जो रेयर अर्थ पे एक्सपोर्ट चाइना ने जो बंद किया था वो भी वापस से शुरू हुए थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये ट्रेड डील की कोई पॉजिटिव फैक्टर है कि जिसकी वजह से हमने चांदी में एक आउटराइट आउट परफॉर्म देखी है। और 12 साल के ऊपर है, 35 के ऊपर है और 1 लाख के ऊपर हमें सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ट्रेंड के साथ ही जाना चाहिए। अभी भी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से और नया हाई कॉमेक्स में और एमसीएक्स दोनों में बनाएगा। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर के कंपैरेटिवली सिल्वर मुझे ज़्यादा प्रेफरेबल लग रहा है। यहाँ से चांदी की भी पोटेंशियल अपसाइड ज़्यादा है गोल्ड के कंपैरेटिवली। गोल्ड से कंपेयर करें तो चांदी में ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आ रहा है। सर, अगला टारगेट क्या रहेगा सिल्वर को लेके? क्योंकि 1,05,700 के करीब इस वक्त ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है सिल्वर, 1% से ज़्यादा की तेज़ी। अगला टारगेट क्या रहेगा सर सिल्वर को लेकर? देखिए, इमीडिएट टारगेट अगर देखें तो मुझे लग रहा है 1,08,000 का। और जैसे पता है कि ईयर एंड तक मुझे अभी भी लग रहा है 1,15,000 से 1,20,000 का टारगेट जो है वो डेफिनेटली आ सकता है। क्योंकि सिल्वर अगर देखें 4 साल लगातार है कि जहाँ पे डेफिसिट हो रहा है, मतलब डिमांड और सप्लाई में अगर देखें तो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। बाकी अभी ईटीएफ भी जैसे हम देख रहे हैं कि उसमें भी बढ़त हो रही है। और अगर ये ट्रेड टैरिफ जो है वो थोड़ा मामला शांत हो जाता है तो वापस से डिमांड जो इंडस्ट्रियल डिमांड वो बढ़ेगी, जो डेफिनेटली चांदी के लिए पॉजिटिव है। तो नेट नेट मुझे लग रहा है कि एकदम इमीडिएट टर्म में 1,08,000 का टारगेट और ईयर एंड तक अभी भी 1,15,000 से 1,20,000 का टारगेट इंटैक्ट है।
ईयर एंड तक 1,20,000 के आसपास सिल्वर देखने को मिल सकता है, ये सर की राय है। यानी सर अगर निवेश के लिहाज से देखें तो अभी भी चांदी ही बेहतर लग रही है। डेफिनेटली चांदी बेहतर लग रही है, बट अगर इमीडिएट आपको निवेश करनी है तो मैं बोलूँगा कि थोड़ा रुक जाइए, या तो एसआईपी के थ्रू करिए, क्योंकि 2 दिन में हमने नियरली अगर देखें तो 4,000 पॉइंट, 4,500 पॉइंट की रैली देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो नफा वसूली आएगा, और वापस से मुझे लग रहा है 1 लाख से 95 के बीच में जब भी सिल्वर आती है तो थोड़ा स्टैगर्ड मैनर में बाय कर सकते हैं। निवेश के लिए डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी कंपेरेटिवली लग रहा है कि ये साल से ज़्यादा है रिटर्न, मतलब नियरली 9 से 13% का अप्रोक्सीमेट रिटर्न जो है वो नेक्स्ट ईयर तक भी मिल सकता है। नेक्स्ट ईयर तक अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं सोने और चांदी में। जो भी व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव इस वक्त, अगर उनके कोई भी सवाल हो सोने और चांदी को लेकर तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम सर से उस पर राय ज़रूर लेंगे। सर गोल्ड और सिल्वर रेशियो की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो गोल्ड और सिल्वर रेशियो है गिर गया है, पहले 107 था, अब 95 पर आ गया है। सर ये जो गोल्ड और सिल्वर रेशियो में गिरावट का कितना इम्पैक्ट पड़ता है चांदी की कीमतों पर? देखिए, चांदी की कीमत तो के ऊपर ही अगर हम देखें, और गोल्ड की कीमत के ऊपर ही गोल्ड सिल्वर रेशियो यूजुअली पहले ऑन एवरेज 60 का गोल्ड सिल्वर रेशियो था। अभी लास्ट 1 डेढ़ साल में अगर देखें तो वो रेशियो थोड़ा 80 के ऊपर आ गया, एटलीस्ट लास्ट 6 मंथ्स में। तो 80 भी फेवरेबल थी, बट 100 के ऊपर हमने देखा था कि सस्टेन कर नहीं पा रहा था। बट इस बार तो ऐसा हुआ कि 100 के ऊपर भी सस्टेन कर पाया, 107 तक भी गया। और उसमें क्लियरली वजह ये थी कि ये जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से सोना जो थे वो काफ़ी सेफ हेवन एसेट माना जा रहा था, तो उसकी वजह से लोग सोने में बाइंग कर रहे थे। बट ये ट्रेड टैरिफ की वजह से और शायद इकोनॉमी एक्सपांड ना हो उसकी वजह से चांदी जो एक इंडस्ट्रियल मेटल है वो लोग इग्नोर कर रहे थे। इसकी वजह से सोने और चांदी की एक टाइम अगर हम देखें तो प्राइस नियरली 1,000 रुपये जितना ही डिफरेंस था। यूजुअली हम देख रहे हैं कि उसका डिफरेंस 15 से 20,000 का डिफरेंस होता है 10 ग्राम सोना और 1 किलो का। तो इसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर रेशियो 107 पे आया, और यहाँ पे मेंटेन करना एक्सपेक्टेशन नहीं था, क्योंकि अगर एवरेज भी हिस्टोरिकली भी देखें तो जो चांदी है एटलीस्ट 1 किलो की और सोने 10 है, तो चांदी की प्राइसेस ज़्यादा ही रहते थे। तो एक्सपेक्टेशन था कि ये गोल्ड सिल्वर रेशियो वो 90 से 86 पे तक आ सकता है। अभी फिलहाल 95 है, मुझे लग रहा है आगे जाके शायद 90 से 88 भी आ सकता है। 60 जो पहले का एवरेज था वो मुझे नहीं लग रहा वो आएगा। आई थिंक नीचे मैक्सिमम तो मैक्सिमम 80 आ सकता है। बट जिस हिसाब से गोल्ड सिल्वर रेशियो नीचे आ रहा है, दैट मीन्स कि चांदी जो है वो और अब परफॉर्म करेगी गोल्ड के कंपेरेटिवली। जिस तरह से गोल्ड और सिल्वर रेशियो नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है, उस हिसाब से अगर इसका मतलब समझे तो चांदी की रफ्तार सोने से ज़्यादा होगी आने वाले टाइम पे। इसके अलावा जो अलग अलग डेवलपमेंट्स आ रहे हैं वो हम आपको बता देते हैं। चांदी में निवेशकों का रुझान बढ़ गया 2025 में। अब तक सिल्वर ETFs में होल्डिंग जो है 4.95% की बढ़त देखने को मिल रही है। इसके अलावा फेड की जो ब्याज दरें हैं उसमें भी कटौती के ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। कमज़ोर अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों से भी चांदी को सपोर्ट मिला है। इसके अलावा US डॉलर की बात करें तो यहाँ पर भी थोड़ी सी नरमी दिख रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलार सेक्टर से चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ी है, यह भी एक बड़ा संकेत है जिसकी वजह से चांदी में इस वक्त तेज़ी देखने को मिल रही है। सर लगातार व्यूवर्स के सवाल आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो है कि आज के लिए सोने में इंट्राडे ट्रेडिंग कॉल्स बन रहे हैं क्या? देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग कॉल्स तो बन रहे हैं, बट ये मैं ज़रूर से निवेशकों को बोलूँगा कि अगर हो सके तो अपनी पोजीशन लाइट रखिए और इंट्राडे ही रखिए और मिनी में ही करिए, क्योंकि 2 दिन हमने काफ़ी वॉलेटिलिटी देखी है। तो कहीं ना कहीं आज शाम को भी US का नॉन फार्म पेरोल का डेटा आने वाला है, जिसकी वजह से और वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो सकती है। तो अगर बेहतर रहेगा कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से और कम क्वांटिटी में ही कीजिए और कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए। बट सोने में गोल्ड मिनी कॉन्ट्रैक्ट में अगर नीचे आता है 97,200 के करीब, तो 97,800 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं 96,900 के स्टॉप लॉस से। और वही चांदी में भी अभी भी तेज़ी बरकरार लग रही है, शॉर्ट अगर हो सके तो अवॉइड कीजिए। और उसमें भी सिल्वर मिनी में 1,04,500 के करीब अगर मिलता है आज के प्राइसेस तो बाय कर सकते हैं 1,06,000 के टारगेट के लिए, और 1,03,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। सिल्वर और गोल्ड दोनों जगह पे बाय की सलाह दी जा रही है। सिल्वर मिनी आप जुलाई कॉन्ट्रैक्ट खरीद कर चल सकते हैं। 1,45,000 पे खरीदारी करें, स्टॉप लॉस लगाएं 1,35,000 का।
और जो टारगेट होगा 1,06,000 के करीब देखने को मिल सकता है। इसके अलावा गोल्ड की बात करें तो यहाँ पर भी गोल्ड मिनी आप खरीद कर चल सकते हैं। 97,200 पर खरीदारी करें, स्टॉप लॉस लगाएं 96,900 का जो टारगेट होगा 97,800 देखने को मिल सकता है। ये ट्रेडिंग कॉल्स दे जो आप स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड कर सकते हैं। सर कई सवाल आ रहे, व्यूअर्स लगातार सोने और चांदी को लेकर सवाल पूछे, तो एक एक करके कुछ सवाल भी ले लेते हैं। ईश्वर का सवाल है गोल्ड को लेकर, क्या सिल्वर को लेकर, माफ़ कीजिएगा, ईश्वर का सवाल है सिल्वर को लेकर, क्या सिल्वर वापस से 99,000 के आसपास देखने को मिल सकता है डाउन साइड? डेफिनेटली देखिए, अभी फिलहाल तो कोई न्यूज़ के ऊपर ही ये सिल्वर रिएक्ट कर रहा है। और हालांकि हिस्टोरिकली भी हमने देखा है कि 35-36 के ऊपर सस्टेन करता है, बट थोड़ा ना कहीं तो थोड़ा बहुत करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग आएगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हाँ, 1,02,000 से 1,00,000 के बीच में भी आ सकता है, क्योंकि एक ही दिन में हमने इतनी स्ट्रांग रैली देखी नहीं। हालांकि एकदम से नहीं आ सकता, शायद 1-2 दिन और कंटिन्यू रह सकता है ऊपर के प्राइसेस, बट उसके बाद थोड़ा करेक्शन एक्सपेक्टेड है। तो नीचे मैक्सिमम में लग रहा है कि 1,01,000 से लाख तक आएगा, उसके बाद नए वापस से ऑल टाइम हाई हम देखने को मिल सकते हैं। 1,01,000 के आसपास देखने को मिल सकता है, उसके बाद वापस से ऑल टाइम हाई दिखता हुआ नजर आया। सर गोल्ड को लेकर सवाल है, गोल्ड इस वक्त 98,000 के करीब ट्रेड हो रहा है, उसके ऊपर ही है। उसको लेकर सवाल, क्या गोल्ड 99,000 जाने की संभावना दिख रही है क्या यहाँ से? देखिए, अगर एकदम से 1-2 दिन की अगर बात करें तो मुझे लग रहा है शायद नहीं। कल हमने 99,000 का देखा था। आज इवनिंग का कौन सा डेटा, जो नॉन फार्म पेरोल का डेटा आने वाला है, उसके ऊपर काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर वो डेटा वीक आता है तो थोड़ा ऊपर देखने को मिल सकता है, बट अभी फिलहाल जिस हिसाब से चांदी चल रही है और सोना नहीं चल रहा है, वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वापस से सोने में हमें थोड़ा और नफा वसूली आ सकती है। तो पहले मुझे लग रहा है नीचे 97,000 तक दिख सकता है, उसके बाद वापस से 99 और 1,00,000 के ऊपर देखने को मिल सकता है। जो सर की सलाह है वो आप देखकर चल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ और भी अपडेट्स है जो विदेश से खबरें आई थी, वो आपको बता दें। ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच फ़ोन पर बातचीत हुई। ट्रंप ने कहा जो बातचीत हुई वो काफ़ी पॉजिटिव रहा। इसके अलावा एलन मस्क और ट्रंप के बीच टकराव बढ़ गया है। मस्क ने कहा है मैं ना होता तो चुनाव ना जीत पाते ट्रंप। इसके अलावा ट्रंप ने भी पहले उनके खिलाफ बयान दिया था। रूस और यूक्रेन के बीच टकराव से सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ी है अलग अलग तरह से। जिसके अलावा टैरिफ, एल्यूमिनियम की बात करें तो 50% टैरिफ लागू कर दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच जो न्यूक्लियर डील चल रही थी उस पर भी लोगों की नज़र बनी है कि आगे क्या होता है। हालांकि अमेरिका साफ कह रहा है कि अगर ईरान उनकी बात नहीं मानता है तो इजराइल और अमेरिका उनके ऊपर सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। ये अपडेट्स थे जो हमने आपको बताए। इसके अलावा सर कुछ और भी सवाल आ रहे हैं लगातार, उसी को ले लेते हैं। सिमरप्रीत सिंह का सवाल है, सिल्वर 1,05,000 पर सेल किया है, क्या करें इस वक्त, होल्ड करें या क्या करें? क्योंकि 1,05,000 के ऊपर इस वक्त है सर कीमत। देखिए, यूजुअली ये काफ़ी लोग करते हैं कि जहाँ पे बहुत बढ़ जाता है तो उनको लग रहा है कि अभी थोड़ा तो करेक्शन आएगा, इसीलिए शॉर्ट करते हैं। बट क्योंकि ट्रेंड काफ़ी स्ट्रांग है तो मैं बोलूँगा कि आप, अगर आपकी लॉन्ग की पोजीशन, शॉर्ट की पोजीशन है, तो आज 1,06,200 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख ही दीजिए। और अगर नीचे कहीं ना कहीं 1,05,000 से 1,04,600 के करीब आती है तो आपकी पोजीशन निकाल दीजिए, क्योंकि अभी भी पोजीशन, अभी भी ट्रेंड जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है। शायद इवनिंग सेशन में एक बार नीचे आ सकता है जहां पे आप आपका प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट 1,06,200 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख दीजिएगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर आप ट्रेड कर सकते हैं इसको सिल्वर में। इसके अलावा प्रकाश गुप्ता का है कि आने वाले समय पर सर जो गोल्ड है वो 1.5 लाख और सिल्वर जो है 2 लाख के आसपास देखने को मिल सकता है क्या आने वाले समय पर? शायद ये 1 से 1.5 साल की अवधि के लिए पूछा गया सवाल है। नहीं, देखिए, ये स्टॉक नहीं है जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि स्टॉक डबल भी हो सकता है। ये कमोडिटी है। अगर सोने की भी बात करें तो 10 साल लगे थे डबल होने में, चांदी की भी बात करें तो 12 साल हुए थे डबल होने में। तो ये ऐसा नहीं है कि जहाँ पे डबल हो सकता है। आई थिंक अगर डबल भी हो सकता है तो 10 से 12 साल लग जाते हैं। तो 1 से 1.5 साल में मुझे नहीं लग रहा है 1.5 लाख आ सकता है। और चांदी 2 लाख के ऊपर नहीं लग रही। ज़्यादा से ज़्यादा 12-15% का आप जो गेन है वही मान के चल सकते हैं नेक्स्ट 1 साल के लिए।
12 से 15% का गेन देखने को मिल सकता है अगले एक साल में। सर अनिल कुमार का सवाल है सर, गोल्ड को ही लेके, क्या गोल्ड में सिप का मौका है? सिक्का जी, मैं समझा नहीं शायद आप एसआईपी कर सकते हैं क्या सर गोल्ड में, ये उनका कहना जी, सर। राइट, डेफिनेटली डेफिनेटली। देखिए गोल्ड, क्योंकि हाई और लो किसी के हाथ में नहीं होता है, बट एसआईपी अगर आप करेंगे तो अगर नीचे भी जाता है तो आपकी प्राइसेस जो है एवरेज करेंगे, और एसआईपी से आप थोड़ा थोड़ा करके भी बाय कर रहे हैं, जिसकी वजह से आगे आपको जाके प्रॉफिट ही होने वाला है। क्योंकि हिस्टोरिकली कभी भी हमने देखा है कि गोल्ड अगर आप 5 साल 6 साल के लिए भी रखते हैं तो प्राइसेस जो है वो बढ़ने ही वाला है, और आगे जाके भी यही ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि वन ऑफ या सीधा ही आप एक टाइम पे बाय करो, उससे अच्छा एसआईपी जो है वो काफ़ी बढ़िया है। तो आप एसआईपी के जरिए ईटीएफ में या फिजिकल में बाय कर सकते हैं। ईटीएफ में बाय करके चल सकते हैं गोल्ड को। इसके अलावा सर पटेल पवन का सवाल है कॉपर को लेकर, हमने भी देखा कॉपर में मजबूती दिख रही थी, इस वक्त क्या कॉपर बाय करके चल सकते हैं क्या बेस मेटल्स में? इंट्राडे यस, आप बाय करके चल सकते हैं 887 के टारगेट के लिए, और 879.50 का स्टॉप लॉस रखिएगा जून कॉन्ट्रैक्ट में। जून कॉन्ट्रैक्ट में आप कॉपर बाय करके चल सकते हैं, ये सर की सलाह है। सर आखिरी सवाल लेंगे क्योंकि समय भी होने आ गया है। डॉलर में जिस हिसाब से नरमी दिख रही है, क्या यहाँ से डॉलर और गिरने की संभावना है क्या? यहाँ से गिरने की संभावना है अनलेस एंड अनटिल कोई जियोपॉलिटिकल मतलब मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होती है रशिया और यूक्रेन में ज़्यादा, या तो यूएस और ईरान में होती है, तो ही मुझे लग रहा है कि डॉलर में स्ट्रेंथ होगी। अदरवाइज लग रहा है कि यहाँ से और गिरावट आ सकती है। यहाँ से और गिरावट डॉलर में देखने को मिल सकती है। जो तमाम फैक्टर हैं, विदेशों से जो खबरें आ रही हैं उसका असर पड़ता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा सोने और चांदी पर असर दिख ही रहा है। चांदी रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई है, 1,05,000 के ऊपर चांदी इस वक्त घरेलू बाज़ार में और विदेशी बाज़ार में $36 के ऊपर चांदी नज़र आ रही है, और सोना भी 98,000 के ऊपर है, और विदेशी बाज़ार की बात करें तो $3400 से जस्ट थोड़ा सा नीचे दिख रहा है। सर कोई डिस्क्लेमर है? जी डेफिनेटली। देखिए मेरे को कमोडिटी में पोजीशन नहीं है, जो मैंने व्यू दिया है वो मेरे क्लाइंट्स को भी दिया है, तो उनकी पोजीशन हो सकती है। और कोई भी आप निवेश करते हैं तो आपके जो निवेश एडवाइजर्स हैं उनकी एडवाइस लेके ही ट्रेड कीजिएगा। जो एडवाइस लेकर ही आप ट्रेड करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। हम चाहेंगे जो अलग अलग हमारे शोज़ होते हैं कमोडिटीज़ के, उसमें भी आप पार्ट लीजिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया। ये हमारा बुलियन मीटर शो है, रोज़ दोपहर 12 बजे लाइव आता है। आप लाइव जुड़कर अपने सवाल पूछ सकते हैं, उस पर एक्सपर्ट से हम राय ज़रूर लेंगे। इसके अलावा आप लोग द बोनस के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। थैंक यू।